बोलिए सरस्वती माता की जय। तो मां भगवती देवी के ऐसे अनेक रूप है। 3 प्रकार की मुख्य शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती। इन तीनों देवियों के विध विध रूपों की गाथा, कथा, उनके चरित्र, उनके मंत्र, मंत्रों की महिमा और अनुष्ठान की रीति, किस तरह से मां भगवती के अनुष्ठान किए जाए, उनकी सुंदर कथा, ये देवी भागवत का प्रमुख विषय है। देवी भागवत में मां भगवती के ऐसे अनेकों मंत्र है जिन मंत्रों के द्वारा व्यक्ति सर्वस्व पा सकता है। सज्जनों, कोई भी वस्तु जानने से पहले उनकी महिमा बताई जाती है। महिमा जानने से उस वस्तु और व्यक्ति के प्रति हमारा भाव और बढ़ जाता है। भाव बढ़ने के कारण हमारी उनके प्रति प्रीति बढ़ती है। और जब कोई एक वस्तु के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है तो परस्पर प्रेम होता है। जब परस्पर प्रेम होता है तो प्रेम का पहला लक्षण है एक दूसरे की रक्षा। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो एक पत्नी को अपने पति से प्रेम होता है, उसके बाद उस पत्नी का सुख और दुख उसके पति का सुख दुख माना जाता है। दोनों एक है ना। इसलिए यदि आपने कोई वस्तु को प्रेम कर लिया तो उस वस्तु को संभालना यह आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे मैंने मेरे मोबाइल को यदि प्रेम किया, ये टूट न जाए इसलिए हम कवर लगा देते हैं, या तो उसको संभालने की बहुत व्यवस्था हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। अब सोचिए, जिस दिन मुझे और आपको परमात्मा की महिमा और महत्ता का वास्तविक ज्ञान हो गया, सही में यदि ज्ञान हो गया, उसी दिन मुझे और आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन हमने परमात्मा को प्रेम करना सीख लिया, उसके बाद हमारी चिंता गई। अब चिंता हमें नहीं, अब चिंता उसको रहेगी, क्योंकि अब तो हम उनके हो चुके। अब यदि कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो इट्स देयर फॉल्ट, वो उनको संभालना पड़ेगा। और एक नहीं, अनेकों कथानक ऐसा दर्शाते हैं जहां जहां भक्त को कोई भी दिक्कत आई तो उनके भगवान ने जाकर उनकी रक्षा की है। परमात्मा आते नहीं पर व्यवस्था जरूर करते हैं। जब मैं छोटा था ना तो मेरे घर लाइट बिल आता था हर 2 महीने में एक बार। इंतजार होता था कि 2 महीने के बाद वो आएगा लव लेटर, उसमें लिखा होगा इतना भरना है। तो कभी कभी डर होता था कि ज्यादा कम, तो जैसे ही आता था हम लेके मम्मी को देते थे। मां बोलती थी बेटा ठाकुर जी के पास जाके रख दो। मैं पूछता था क्यों? मां बोलती थी ठाकुर जी भरेंगे। आज तक कभी भरने नहीं आए, बोलो जय श्री कृष्ण। ना भगवान ने कभी चल भेजा। पर एक बात कहूं, ठाकुर जी तो नहीं आए पर व्यवस्था जरूर की। कहीं से पैसा आता था, हम भर देते थे। खुद तो नहीं आए पर व्यवस्था की, क्योंकि उनको हमारी चिंता थी इसलिए की। तो इसीलिए देवी के प्रति, मां जगदंबा के प्रति हमें प्रीति तब होगी जब उनकी महिमा का ज्ञान होगा। और उसी महिमा को दर्शाने के लिए देवी भागवत में सबसे पहले 6 अध्यायों का वर्णन आया, जिसमें देवी भागवत की महिमा, देवी भागवत का महात्म्य बताया गया। सज्जनों बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक में बताया, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। कहा गया देवी भागवत नाम का यह पुराण सबसे उत्तम पुराण है मां भगवती की गाथाओं में। एक मंदिर है जहां मेरी अलग हर साल एक एक कथा होती है। मैदास में 5 कथा की, बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले की कथा की मैंने भागवत कथा,
और उसमें मैंने यही कहा सबसे उत्तम ग्रंथ मतलब भागवत, फिर भी शिव पुराण की बात। फिर मैंने कहा सबसे सुंदर पुराण, पुराणों का तिलक शिव पुराण। उसके बाद में हुई देवी भागवत, तो मैं वही कहा, सबसे यही श्लोक कहा पुराणम परमोत्तमम। और उसके बाद वही रामा। अब रामायण के समय एक सज्जन ने मुझे पकड़ा, बोले बेटा फिक्स करो। अब बात भी सही है साहब, बात तो सत्य है, हर बार हर चीज को उत्तम कहना। सज्जनों ध्यान दीजिए, बिल्कुल उत्तम है, हर पुराण उत्तम है, पर अपने आप में उत्तम है। यदि आप ये हमारे मन को दिया हुआ बहुत सारे दिए हुए बहुत सारे ऑप्शंस है। क्योंकि एक बात बताऊं, हमारे वहां आचार्य ने लिखा है रुचिनाम वैचित्र्यात् द्रुजु कुटिल नाना पथजुषा। परमात्मा एक है, परंतु हम सब की बुद्धि, हम सब की मति अलग अलग है, हम सबके टेस्ट, हम सबके स्वाद अलग अलग है। इसलिए हमने उस वस्तु को हमारे स्वाद में डाल दिया है वही वस्तु, पर हम अपने स्वाद से लेते हैं। है वही इंग्लिश, वही एप्पल, वही पोटैटो, है सब वही, पर वही इंग्लिश जब गुजराती लोग बोलेंगे तो गुजराती में इंग्लिश बोलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कभी पोटैटो को पोटैटो कहेंगे, खासको को बोलो कॉस्को कहते हैं। ये उनकी भाषा है। तो हर व्यक्ति, अब देखो दक्षिण भारत, अब अमेरिका में क्या हुआ कि हर कल्चर संस्कृति मिलने लगी। यहां गुजराती है तो वहां साउथ इंडियन है, एक पंडित गुजराती दूसरे साउथ इंडियन पंडित, जब दोनों में बनती अच्छी है। अब इनके वहां कोई गुजराती अच्छा बना खाना तो प्रसाद जी के वहां जाता होगा। अब प्रसाद जी के वहां कभी इडली डोसा का बैटर बचता होगा तो जरूर देते होंगे, मुखिया जी रखिए। अब मुखिया जी के घर यदि वो डोसे का बैटर आया, अब मुखिया जी में इतनी ताकत है कि वो डोसे से इडली भी बनाएंगे, बचा तो मेदू वड़ा भी बन जाएगा, और बचा तो उसका ढोकला भी बन जाएगा, और बचा तो फ्रोजन में रख के एक वीक के बाद में डीप फ्रोज करके हांडवा भी बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आप देखिए है वो ही, पर एक ही वस्तु को उन्होंने अपने ढंग में ढाल दिया जी। कल ही बात हो रही थी ना, अब एक भजन वही होता है, अब वही भजन मुखिया जी गाए और मैं गाऊं, आसमान जमीन का अंतर होगा। और वही भजन जाकर मेरी मम्मी को दे दीजिए आप, अब वो उनकी रीति में गाए। हमारे भाई बहुत सुंदर, मतलब एक भजन है, मतलब ये अच्छे संगीतकार ही गा पाते, कठिन भजन। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं। पूरा अद्वैती, मतलब वेदांत से भरा हुआ भजन, जहां कुछ नहीं है, जहां केवल परमात्मा है, जहां मैं भी नहीं हूं। ये सागर, ये फैन, ये बुदबुदे कल्पित है सारे, मतलब पानी, फैन, बुदबुदे ये सब कल्पित है, जहां परमात्मा के सिवा। भाई ये ऐसा भजन है। अब मेरी कथा थी कहीं पर, मेरी माता जी आई वो कथा सुनने, अब उनके भजन का स्टाइल अलग है। अब उन्होंने ये शास्त्रीय भजन सुना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, और जाके कहा थोड़ा लिख के दीजिए प्लीज। अब उन्होंने लिख के दिया, और 5वें 6वें दिन घर पर आए और बाद में भजन मंडल आया। अब नया भजन, अब वही भजन उन्होंने अपने, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। शास्त्रीय भजन को कहां ले आए जी, पर गलती नहीं है जी उनकी, उसमें भी उनकी भक्ति है। क्यों? ये उनका स्वाद है, ये उनका टेस्ट है। सज्जनों, हमारे वेद व्यास जी महाराज को पता था कि हर व्यक्ति की रुचि, बुद्धि, मति, स्वाद अलग होगा। इसी में से बैठे हुए आज भी देवी भागवत सुनने वाले कोई ऐसे वैष्णव भी होंगे जो भगवान को देखते होंगे, देखते हैं, दर्शन करते हैं, पर जब ठाकुर जी को देखते होंगे तो उनके हृदय से अश्रु बहते होंगे, वो परम भगवदीय वैष्णव होंगे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, पर
और उनको बाहर स्वरूप अच्छा नहीं लगता, उनको उनके डांडिया रास वाला ही स्वरूप अच्छा लगता है, क्योंकि दे लव गरबा, दे लव रास। उसमें से कोई ऐसे सज्जन होंगे जिनको भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम, अपार रुचि होगी। अबे तो ये अपना अपना स्वाद है, उनकी उनकी परवरिश है। आप उत्तर भारत में जाइए, क्योंकि मैं ज्यादा वहां रहा हूं साहब, आप बनारस में जाइए, आप कितनी भी रामायण की कथा करिए, सजा माफ करना, हमारे वहां बनारस में पान बेचने वाले ठेले पर बैठे हुए उस व्यक्ति को भी रामचरितमानस कंठस्थ होती है, रोज गाते हैं सब। आज भी बनारस में राम के हजारों मंदिर है, राम की कहानियां, राम की गाथा सबको मुंह जबान है, पर प्रेम तो बाबा भोलेनाथ को करते हैं साहब, है? राम राम है, बाबा के आगे सब बेकार। ऐसा बोल, मुझे डर लगता है ऐसा बोलते समय कि बाबा के आगे सब बेकार, मतलब क्या सब भगवान बेकार है? हम तो बोल नहीं पाते, पर उनकी है दादागिरी। मेरे लिए तो केवल बाबा विश्वनाथ। यहां तक कह दिया, यदि पीने को मिले, यदि खाने को मिले चना और पीने को गंगा जल, काशी कभी न मछाड़िए विश्वनाथ दरबार। मेरे गुरु जिनके अंदर में मैंने पीएचडी किया, वो राम यज्ञ शुक्ला जी, भारत रत्न का अवार्ड एनायत हुआ, दिल्ली में जाना था लेने के लिए, मना कर दिया। भारत रत्न अवार्ड लेने बोले, उनको बोले यहां बैठ देंगे। क्या बात, क्यों? बोले काशी के बाहर गए और कहीं कुछ हुआ और मृत्यु हो गई तो हमको मरना तो काशी में है, पद्मश्री मिले न मिले काशी तो नहीं छोड़ सकते हम। ये उनका स्वाद है। अब आप उनके आगे कितनी भी भागवती कथा गा लो, रामायण की गाथा गा लो, पर उनके अंदर बैठे हुए महादेव टस के नस नहीं हो सकते। ये उनकी दृढ़ता है। सुनते हैं सबको, गाते हैं सबको, पर प्यार एक को करते हैं। ये बातें हमारे वेदव्यास जी को पता थी, इसलिए उन्होंने अन्यान्य पुराणों की रचना की और तब तक पुराणों में तब देवताओं का प्रतिपादन किया गया। देवी भागवत में देवी की महिमा, तो शिव पुराण में शिव की महिमा, और उस महिमा को गाते समय कहा गया एक ही ये देव है, उनके सिवा कोई नहीं है। परंतु ध्यान रहे, ये दिखते तो अलग है पर है वो ही। खाने बैठेंगे तो पता चलेगा ये इडली है, दूसरे दिन हांडवा है, तीसरे दिन ढोकला और मेंदू वड़ा, पर है तो वही खीरा जो प्रसाद जी के घर से आया। बोलो जय श्री कृष्ण। देखने में अलग पर खाने में तो एक, दिखाने में अलग पर है मूल में एक। सज्जनों, हमारे पुराणों का तत्वार्थ, निर्णयार्थ यही है। सब देवता तत्व एक है, पर एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है।